नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। रुक करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को एक लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपके शहर में कोई समस्या है क्या, और साथ ही आप बिहार के किस जिले से हैं ये भी बताएं। 72 घंटे में बिहार सरकार ने बदला अपना फैसला, शादी में बैंड बाजा से हटाई रोक, अब 150 लोग होंगे शामिल। कोरोना को लेकर बिहार सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में कुछ बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन जारी करने के 72 घंटे के भीतर सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा है। बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर लगी रोक अब हटा दी गई है। सरकार की ओर से यह नया आदेश जारी किया गया है। गुरुवार को कोरोना को लेकर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए दिशा निर्देशों की जानकारी दी थी, जिसमें यह कहा गया था कि बिहार में होने वाली शादियों में सड़क पर बैंड बाजा और डांस पर रोक रहेगी, जिस पर से अब रोक हटा दी गई है। इसके अलावा अब विवाह स्थल पर स्टाफ को मिलाकर अधिकतम 150 लोग मौजूद रहेंगे। पहले सरकार ने कहा था कि मात्र 100 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। सब मास्क पहनकर आएंगे और उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी। हालांकि यह फैसला सिर्फ शादी के लिए लिया गया था। अभी भी सात क्रम में सिर्फ 25 लोग ही से ज़्यादा नहीं शामिल हो पाएंगे। तेजस्वी ने नीतीश को बताया महाजंगल राज के महाराजा, बोले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म, अपराधियों की बहार। गोपालगंज में दिन दहाड़े डबल मर्डर और राजधानी पटना में सरेआम बीच सड़क पर महिला की हत्या के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के ऊपर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने सुशासन बाबू को महाजंगल राज के महाराजा करार दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था चरमरा गई है। राज्य के अंदर अब अपराधियों की बहार है। बेखौफ क्रिमिनल गोलियों की बौछार कर रहे हैं। सूबे में व्यवसायियों पर कहर के साथ ही महाजंगल राज का हाहाकार है। चारों तरफ अराजक और डरावना माहौल बन गया है। तेजस्वी ने अपराध को लेकर बिहार में डबल इंजन वाली एनडीए सरकार को लेकर भी तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार में विधि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। डबल इंजन ट्रेन में बैठे मुख्यमंत्री सुस्त, लाचार, बेबस और असहाय हैं। महाजंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं? कटिहार में जेडीयू सांसद ने वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता को सरेआम थप्पड़ जड़ा। घूसखोरी की शिकायत सुनकर बौखलाए एमपी। कटिहार सदर अस्पताल को बीते रविवार में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब जेडीयू सांसद दुलालचंद गोस्वामी ने सहयोग पार्टी वीआईपी के प्रवक्ता को थप्पड़ जड़ दिया। सांसद इस बात से नाराज हुए थे कि वीआईपी पार्टी के नेता लगातार शिकायत किए जा रहे थे। हालांकि एमपी साहब थप्पड़ मारने के बाद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उन्हें थप्पड़ मारा गया। सरेआम हुई इस घटना को वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। कटिहार से जेडीयू के सांसद दुलालचंद गोस्वामी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत करने पहुंचे थे। वहां उनके समर्थकों के साथ एनडीए के दूसरे घटक के दलों के नेता भी मौजूद थे। उसी दौरान वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी मोनू निषाद ने अस्पताल में भ्रष्टाचार की शिकायत की। सांसद ने पहले तो शिकायत को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन मोनू निषाद बार बार शिकायत करते रहे। इसी दौरान सांसद ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। बिहार में 90,000 शिक्षकों की बहाली, अगले महीने खत्म हो सकता है इंतजार। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर 90,000 शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार में हैं। माना जा रहा है कि पटना हाईकोर्ट में क्लियरेंस मिल जाने के बाद शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 30,000 तो मध्य में करीब 60,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। शिक्षक बहाली को लेकर विभाग पहले से ही तैयारियों में जुटा है। उच्च न्यायालय से क्लियरेंस मिल गया तो आदेश आते ही शिक्षा विभाग इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे देगा। आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई महीने में शिक्षा विभाग ने करीब 1.25 लाख शिक्षकों को नियोजन की प्रक्रिया शुरू की थी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पड़े करीब 94,000, जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के 30,020 पदों पर नियोजन शुरू हुआ था। पीएमसीएच परिसर में लगा मेडिकल वेस्ट का अंबार, खुले में फेंके जा रहे पीपीई किट। कोरोना के बचाव के लिए सरकार लाख दावे कर ले, लेकिन सारे दावे धरातल पर फेल नजर आते हैं।
पीएमसीएच में एक बार फिर अस्पताल कर्मियों द्वारा लापरवाही बरते जाने की तस्वीर सामने आई है। एक तरफ कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में खुले में पीपीई किट फेंके जा रहे हैं और सड़क पर मेडिकल वेस्ट का ढेर है, जिससे संक्रमण के और फैलने का डर बढ़ता जा रहा है। दरअसल पीएमसीएच कैंपस में मेडिकल वेस्ट का ढेर पड़ा है। कोरोना वार्ड से निकलने वाला पूरा कचरा और मेडिकल वेस्ट यहीं फेंका जा रहा है, जिससे इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के मरीजों को भी अब संक्रमित होने का डर सताने लगा है। हृदय रोगी कोरोना को लेकर काफ़ी संवेदनशील माने जाते हैं और यह लापरवाही उन पर भारी पड़ सकती है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान के डॉक्टरों ने कई बार पीएमसीएच से इसे हटाने की मांग की, लेकिन साफ सफाई को लेकर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन की पहल, माइकिंग के जरिए लोगों को किया जा रहा है जागरूक। पटना जिले के बिहटा प्रखंड के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने अपने वाहन से जागरूकता अभियान चलाया। वहीं शुरुआत बिहटा चौक से करते हुए पूरे प्रखंड के अलग अलग जगहों पर खुद से माइक के जरिए जागरूक करते हुए लोगों से आग्रह किया कि शादी विवाह या अन्य कोई आयोजन में कम से कम लोग शामिल हो और इस महामारी से बचकर रहें। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। वहीं उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि बाजार में निकले तो मास्क लगाकर ही निकले, बिना मास्क लगाए निकलने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं इसके अलावा बाजार में लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा है कि बाजार में कम भीड़ लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिर से सहरसा जेल शिफ्ट किए गए आनंद मोहन, पहले सुबह लाया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सहरसा से भागलपुर केंद्रीय जेल भेजे गए बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन को वापस सहरसा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। रविवार को अहले सुबह उन्हें विशेष केंद्रीय कारा से सहरसा वापस लाया गया। आपको बता दें कि 2 महीने पहले 21 अक्टूबर को आनंद मोहन को सहरसा जेल से भागलपुर जेल लाया गया था। भागलपुर शिफ्ट किए जाने के बाद नाराज पूर्व सांसद ने अन्न छोड़ दिया था। उन्होंने जेल आईजी को पत्र लिखकर राजनीतिक द्वेष के कारण भेजे जाने का आरोप लगाया था। इस दौरान उन्होंने सहरसा जेल भेजे जाने तक अन्न ग्रहण नहीं करने का ऐलान कर दिया था। वे सिर्फ नींबू पानी ले रहे थे, पर 18 दिन के बाद जेल प्रशासन के मनाने पर उन्होंने अन्न लेना शुरू किया था। बता दें कि बिहार चुनाव 2020 में राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद बाहुबली और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को सहरसा विधानसभा सीट और बेटे चेतन आनंद को शिवहर विधानसभा सीट से राजद ने अपना कैंडिडेट बनाया था। शिवहर सीट से उनके बेटे चेतन आनंद ने जीत दर्ज की, वहीं पत्नी लवली आनंद को हार मिली। 10 नवंबर को चुनाव रिजल्ट आने के बाद पत्नी और बेटे ने उनसे मुलाकात की थी। 17 नवंबर को बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने पे रोल के लिए आवेदन दिया था, लेकिन अभी उसे मंजूरी नहीं मिली है। राजधानी में दम फूल रहा है। देश में सबसे खराब हवा पटना की। जहरीली हवा या वायु प्रदूषण के मामले में पटना देश के अंदर सबसे टॉप पर है। पटना की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि एक्यूआई लेवल 350 जा पहुंचा है। पटना की जहरीली हवा ने राजधानी वासियों को बेदम कर रखा है। शनिवार को वायु प्रदूषण के मामले में पटना ने देश के सभी 122 बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए टॉप पर जगह बना ली है। शुक्रवार को इस इंडेक्स में पटना चौथे नंबर पर था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही पटना में एक्यूआई लेवल बेहद खतरनाक स्तर तक जा पहुंचा है। एक्यूआई लेवल 301 के ऊपर होता है तो यह बेहद खतरनाक स्तर का माना जाता है। पटना का एक्यूआई लेवल शनिवार को 350 जबकि दिल्ली का 231 रहा। पटना में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना, 37 कंटेनमेंट जोन बने। राजधानी पटना में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ रहा है। पटना जिले के अंदर अब तक 37 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं और राजधानी के अंदर कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां से कोरोना के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं। राजधानी के कंकड़ बाग, बोरिंग रोड, गर्दनी बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी, जगदेव पथ में लगातार नए मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। शनिवार को कंकड़ बाग में 24, जगदेव पथ में 15, गर्दनी बाग में 23 और पाटलिपुत्र कॉलोनी में 16 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय की तरफ से इन सभी इलाकों में कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह प्रशासन को दे दी गई है। पटना के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो बाढ़, दानापुर, मसौड़ी, पालीगंज, फुलवारी शरीफ और दनियावा के इलाके में नए कंटेनमेंट जोन हैं।
राजधानी के अन्य इलाकों में जैसे राजवंशी नगर, बुद्धा कॉलोनी में कोरोना के नए मरीज पाए गए हैं। पटना में शनिवार को कुल 267 नए मरीज मिले हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी ठाकुर की सेहत में सुधार हुआ है। अब बात करते हैं सबसे अंतिम खबर की। तो बिहार में मिले कोरोना के 606 नए मरीज। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2,35,159। राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज़्यादा 234 नए मामले सामने आए हैं। रविवार को जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों से 713 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,34,553 हो गया है। बीते दिन शनिवार को जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे के भीतर 5 व्यक्ति की मौत हुई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1253 हो गया है। बिहार में लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 668 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,27,714 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।